आप पहले अरे भाई अभी आप कैसे एनालिसिस कर रहे हैं? आप तो पूरा बीजेपी के भक्त लग रहे हैं। जो आप आंकड़ों के आधार पर चर्चा करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी पत्रकार कांग्रेस को बाहर कर देगा, कमजोर है कि नहीं? कांग्रेस को बाहर कर देगा पत्रकार पहले, बाहर नहीं। तो आप कह रहे हैं ये आंकड़े बाहर कर रहे हैं उसको। के बीच में भी जाता हूँ, जो इस बार हवा कुछ प्रदूषित है, इस बार हवा अरविंद केजरीवाल के लिए प्रदूषित है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, दिल्ली चुनाव के स्पेशल कार्यक्रम में हम आज चर्चा करेंगे कि दिल्ली चुनाव का मूड क्या है, दिल्ली में लोगों का मूड क्या है। हमारे साथ दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर सिंह जी हैं। साथियों, आप जैसा कि पीछे देख रहे होंगे, आज संडे का दिन है और ठंड बहुत है, लेकिन इसके बाद भी एक अजीब तरह की गर्मी है। तो वो हम दिल्ली चुनाव में किस बात की गर्मी है, वो आज हम बात करते हैं प्रेम जी से। प्रेम जी, बहुत स्वागत है अंगवानी पर आपका। धन्यवाद चंदन जी। ये क्या एक दूसरे तरह की गर्मी देखने को मिल रही है? हाँ देखिए चंदन जी, इस बार क्या है कि इस बार के चुनाव में फाइट बहुत तगड़ा है। पिछले दो चुनाव में आपने देखा होगा कि बीजेपी कहीं रेस में नहीं थी और कांग्रेस को तो आप देख ही रहे हैं कि जीरो का आंकड़ा वो पार नहीं कर पा रही है। लेकिन इस बार पता नहीं, जब से केजरीवाल जेल से वापस लौटे हैं तो बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि इस बार हो सकता है वो सत्ता में वापस आ जाए, और इसी को लेकर बहुत कोशिशें हो रही हैं बीजेपी की तरफ से, और उधर आम आदमी पार्टी को ये लग रहा है कि हम सत्ता बचा लें। लेकिन इन दोनों की जो लड़ाई है उसके बीच में कांग्रेस भी है, जो कांग्रेस अपने अस्तित्व की तलाश कर रही है। हालांकि अब एक चीज आपने गौर किया होगा चंदन जी कि कांग्रेस का जो आला कमान है वो बैकफुट पर है। राहुल गांधी कुछ बोल नहीं रहे हैं, बड़े नेता कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन संदीप दीक्षित, अजय माकन सरीके कुछ नेता हैं वो बड़ा जोश के साथ बोल रहे हैं। प्रेम जी बताइए, आप कह रहे हैं कि जो है बीजेपी को लग रहा है कि हम आ सकते हैं। अरे भाई, हर पार्टी को लग रहा है कि हम आ सकते हैं। कौन पार्टी चुनाव लड़ रही जो कि जिसको लगेगा हम नहीं आएंगे? हर पार्टी को लग रहा है कि हम जीतेंगे, सरकार हमारी बने। कोई बोलेगा कि हम नहीं आएंगे? नहीं, वो कोई कहता नहीं है। तो फिर लेकिन जब आप आंकड़ों पर नजर डालते हैं और पिछला चुनाव आपने जब देखा होगा तो कांग्रेस इस लड़ाई में कहीं कुछ नहीं। क्या आपको लगता है कि क्या जीरो से कांग्रेस, क्या जो जादुई आंकड़े हैं 36-37 का, क्या वहाँ पहुँच जाएगी? होने का तो कुछ भी हो सकता है ना। कांग्रेस जीरो से ऊपर भी जा सकती है, सकती है। जब बीजेपी 2 से 84 हो सकती है तो कांग्रेस क्यों नहीं हो सकती है? हम ये नहीं कि हम कांग्रेस का पक्ष ले रहे, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं हम उस पर आपको बता रहे कि होने को तो कुछ भी हो सकता है, जनता मालिक है। देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो प्रेजेंट सिनेरियो है वहाँ पर कांग्रेस लड़ाई में कहीं नहीं है और न वो कोशिश करती हुई दिख रही है। जो दो पार्टियां कोशिश कर रही हैं वो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी। और मुझे लगता है कि 2020 के बाद इस बार का जो चुनाव है आम आदमी पार्टी के लिए भी एक कड़ी चुनौती है, और वो उसको लग रहा है कि इस बार की जो फाइट है वो तगड़ा रहने वाला है। वजह इसके पीछे बड़ा साफ है चंदन जी। आप लाख बोल ले और दुनिया चाहे जो भी बोल ले, साफ कर रहे हैं। हाँ, दोनों नहीं, कांग्रेस दोनों को साफ कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाजपा और आम आदमी पार्टी में फाइट है, कांग्रेस तीनों में क्यों नहीं फाइट है? तीनों में फाइट इसमें नहीं है। त्रिकोणी संघर्ष भी तो हो सकता है। नहीं, कांग्रेस कहीं जमीन पर दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस की कोई तैयारी नहीं है, चुनाव में कहीं नहीं है। आप देख लीजिए, आप लगता है कांग्रेस के विरोधी है, भाजपा के समर्थक है। नहीं, समर्थक की बात वही कर। जब हम समीक्षा करते हैं चंदन जी तो पिछले आंकड़ों को देख के बात करते हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव आजकल कौन पत्रकार समीक्षा करता है? आजकल तो पत्रकार इधर या उधर बात करता है। रिजल्ट चंदन जी देखिए, रिजल्ट भी वैसे ही आ रहे हैं ना। हरियाणा का जो चुनाव था, महाराष्ट्र का जो चुनाव था, जहाँ बीजेपी इतने मेजोरिटी के साथ और इतने आंकड़ों के साथ आ जाएगी, क्या आपको इस बात का अंदेशा था? नहीं। हरियाणा ने सबने कहा था कि हरियाणा इस बार बीजेपी हार जाएगी, क्योंकि वहाँ पर 2 बार से बीजेपी की सरकार थी और कांग्रेस आ जाएगी। भाई, लेकिन लोग तो कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि भाई जीत कैसे जीते वो अलग कहानी है। नहीं, फिर ये आप एक पत्रकार होने के नाते, आप खुद भी एक पत्रकार हैं, लोग क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, चुनाव आयोग है, सारी चीजें होती हैं उस पर। आप नहीं, ये दलील बहुत गलत है
कि आप जहाँ चुनाव अरे हम जीतते तो हैं, लोगों की बात आप बता रहे हैं। नहीं, अरे भाई हम लोगों की नहीं बात, लोग जो कह रहे हैं, नहीं लोगों के कहने से नहीं होता। तो जब संवैधानिक अरे भाई प्रक्रिया में आप जाते हैं, लोकतंत्र में तो नहीं जनता ही मालिक है। संवैधानिक प्रक्रिया में आप जाते हैं तो आपने एक सिस्टम बनाया हुआ है। ये काम चुनाव आयोग का है, चुनाव आयोग देखता है। इस पर हम और आप कोई टिप्पणी करने वाले नहीं है। इस पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। हम आंकड़ों पर बात करते हैं, फैक्ट बातों बात करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है चंदन जी जो आप कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली में जो इस बार की लड़ाई है उस पर कांग्रेस अगर कोई चमत्कार हो गया, कोई मिरेकल हो जाएगा। आप मुझे पहले मेरी बात कह लीजिए। अरे तो चुनाव तो अभी शुरू हुआ है और आप अभी से कह रहे कांग्रेस नहीं है, तो आप तो बायस्ड हो गए ना। नहीं बायस्ड नहीं हुए हैं, और क्या कांग्रेस कहीं है नहीं। अरे अभी तक का जो आकलन है, चंदन जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी कर लीजिए। अरे भाई आप अपनी बात कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ कांग्रेस अभी कहीं पर लड़ाई नहीं है। तमाम टीवी डिबेट में, तमाम गली चौराहे में, जो आम आदमी के बीच में भी आप जाइएगा तो वहाँ पर ये चर्चा होती है कि आम आदमी पार्टी तो अपनी लड़ाई लड़ रही है, बीजेपी भी अपनी लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस क्या संदीप दीक्षित को नई दिल्ली से चुनाव उम्मीदवार बनाकर क्या उसकी ड्यूटी पूरी हो जा रही है? क्या राहुल गांधी का एक भी बयान अभी तक दिल्ली चुनाव को लेकर आया है? दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की तैयारी या बीजेपी की तैयारी आप देख सकते हैं कि लगातार नरेंद्र मोदी हमला कर रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर। हालांकि बीजेपी कांग्रेस को कहीं चुनाव मैदान में इस बार देख नहीं रही है, फाइट में कहीं नहीं देख रही है। तो आप सीधे कह देते शुरू में कि इस बार बीजेपी जीत रही है, इतना काहे बहस, इतना चर्चा? जीत रही मैं नहीं कह रहा हूँ, अब बार बार आप वही जानना चाह रहे हैं जो आपके मन में है कि प्रेम जी से बात करेंगे तो प्रेम जी से यही वो करेंगे। मैं कह रहा हूँ फाइट में सीधे कह दीजिए, बीजेपी इस बार आम आदमी पार्टी फाइट में है। और पलरा जो है, आप सुनिए, पलरा जो है किसका भारी होने वाला है 5-10 दिन में और भी क्लियर हो जाएगा। आइए थोड़ा तथ्यों पर बात करते हैं। इस तरह से गंभीर विषय है, थोड़ा इसको गंभीरता से लीजिए और गंभीरता से बात समझ रहे हैं। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, पब्लिक जितनी गंभीरता से लेती है पत्रकारों की बात को, हम उसी लिए बोल रहे हैं। नहीं इसीलिए तो सोशल मीडिया आपको सीधे कहना चाहिए कि हार गई। सोशल मीडिया के आपको सीधे कहना चाहिए सोशल मीडिया और जिस प्लेटफॉर्म का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी बात बता रहे हैं उस पर तो जनता भरोसा करती है, कर रही है ना। टीवी चैनल और ये सब की डिबेट को लेकर आजकल तो देखिए इसको भी लेके हो गया है। सोशल मीडिया में भी ऐसे चेहरे आते हैं, पब्लिक कहती है अच्छा ये तो भाई उधर वाला है, वो उधर। ठीक है चंदन जी, कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, 3-4 पॉइंट्स में रख रहा हूँ। बीजेपी के बाद आगे की बात हम करेंगे, बीजेपी को जिताने वाले फैक्ट कि क्यों इस बार बीजेपी का पलड़ा पहले के मुकाबले भारी है और क्यों केजरीवाल बैकफुट पर है। केजरीवाल इस बार का जो चुनाव है, केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, मानते हैं इस बात को? केजरीवाल सरकार के कई मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जेल से वापस आए हैं। लोग नहीं मानते, लोग उनके लोग फैक्चुअल चीज में बात कीजिए ना। मैं लोगों पर आऊंगा, पहले फैक्चुअल लोगों पे पहले फैक्ट पे बात करते हैं फिर लोगों पर आते हैं। जेल से वापस आए हैं, सारे मंत्री घूम कर आए। जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं और जो लोग हैं, मैं उन्हीं की बात कह रहा हूँ। कुछ और हो ना हो, कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला कुछ था कि केजरीवाल को जेल जाना पड़ा और केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। शराब घोटाले में उनके जो मंत्री हैं, मनीष सिसोदिया हो या मनी लॉन्ड्रिंग में संजय सिंह का नाम आया हो, पहले से वहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर जेल में थे। तो ऐसा क्या हुआ कि इस बार के चुनाव में ये जो मुद्दे हैं वो सामने आए और बीजेपी, आप देखिए ना, 2 बार चुनाव बीजेपी हार चुकी है। 98 के बाद से बीजेपी दिल्ली में नहीं है। 7 जो लोकसभा सीट है वो बीजेपी जीत जाती है, विधानसभा में चुनाव हार जाती है बीजेपी। कहने वाले लोग कहते हैं, जानकार कहते हैं, जो विद्वान हैं, जो समझते हैं दिल्ली की राजनीति को, जो नेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं, वो ये कहते हैं कि लोकसभा के जो वोटर होते हैं वो थोड़ा अलग मिजाज से वोट करते हैं, जो विधानसभा के लोग होते हैं अलग मिजाज से वोट करते हैं। कई फैक्टर्स हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी चुनाव जीत रही है, मैं ये नहीं कह रहा, या कांग्रेस हार रही एकदम नहीं कह रहा। तो मैं कह रहा हूँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इस बार के चुनाव में जो चीजें हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि जो इस बार बीजेपी और आम आदमी की जो फाइट होने वाली है, पार्टी की जो फाइट होने वाली है, कांग्रेस को बाहर क्यों कर रहे हैं? मुझे ये नहीं, कांग्रेस बाहर इसलिए है, अरे भाई कांग्रेस बाहर इसलिए बाहर लड़ेंगे ना, आप शुरुआत में आप उसको बाहर कर रहे हैं। ठीक है, आप कह लिए, मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस को बाहर मैं इसलिए कर रहा हूँ,
फैक्ट के आधार पर, तथ्यों के आधार पर बाहर करने वाला मैं कोई नहीं होता। आप कह रहे हैं ना कि ये कहीं है वोटर ही होते हैं और वोटर ने नहीं। पिछले कई चुनाव से कांग्रेस को बाहर ही रखा है। इसकी क्या जीरो का गारंटी कि आंकड़ा पिछली बार भी था, इस बार उससे क्या पहले भी गारंटी हो जीरो सकता का। है कांग्रेस को आगे कर दे इस हो बार? सकता है, हो सकता वो है तो कुछ भी सकता है, हो सकता है, कुछ भी हो तो सकता आप है, कैसे उसको बाहर कर दें? होने को कुछ भी हो सकता है। हाँ। लेकिन जब हम चर्चा करते हैं चुनाव से पहले, हाँ। तो हम आंकड़ों के आधार पर बात करते हैं, तो हम कह रहे तथ्यों पे बात करते हैं। लेकिन उसी तथ्य के आधार पर चंदन जी मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस अभी तक 3rd नंबर की पार्टी है जो अब पहले अरे भाई अभी आप कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, आप तो पूरा बीजेपी के भक्त लग रहे हैं जो आप आंकड़ों के आधार पर चर्चा करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी पत्रकार कांग्रेस को बाहर कर देगा, कमजोर है कि नहीं? कांग्रेस को बाहर कर देगा पत्रकार पहले, बाहर नहीं, तो आप कह रहे हैं ये आंकड़े बाहर कर रहे हैं, उसको पिछले आंकड़े बाहर कर रहे हैं। और इस बार जो कांग्रेस कोशिश कर रही है, अभी तक जो कोशिशें उनकी दिखाई दे रही है चंदन जी, वो उसको बाहर करने वाला ही है। और कांग्रेस की राजनीति इस बार खत्म हो जाएगी, क्यों? ये भी सुन लीजिए। जहां जहां रीजनल पार्टी हैं जो इंडिया गठबंधन में है, इसको सुनिएगा ध्यान से चंदन जी, ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए मैं कह रहा हूँ, सुन रहे हैं, लोग भी सुन रहे हैं, लोग आप भी सुनिएगा कि कांग्रेस की जो राजनीति है देश में वो किस तरह से हो रही है और आगे कैसे होने वाली है, और कांग्रेस कैसे अपने आप को खत्म कर रही है भस्मासुर की तरह। कांग्रेस इस तरह से खत्म कर रही है चंदन जी कि जहां जहां रीजनल पार्टियां हैं, जिनकी साख वहां पर है, आप उसको आगे कर दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि बीजेपी को चुनाव हराना है। लेकिन आप एक संगठन चलाते हैं, एक बड़ी पार्टी है, देश की बड़ी पार्टी रही है कांग्रेस, लंबे समय तक उन्होंने शासन किया देश पर। आप कैसे किसी को रोकने के लिए आप अपने संगठन को खत्म कर देते हैं? आप दिल्ली में सिर्फ आम आदमी पार्टी को इसलिए माइलेज देते हैं, हरियाणा में किसी एक पार्टी माइलेज देना देते हैं, इसलिए माइलेज देते हैं, आपको बीजेपी को रोकना है। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप एक तरफा बात करते हैं। नहीं, एक तरफा नहीं, और क्या आप खाली बीजेपी? आप उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ते हैं। इस बार का जो उपचुनाव, आप चुनाव इसलिए नहीं लड़े कि हमको बीजेपी को हराना है, अखिलेश को सपोर्ट कर दो। वेस्ट बंगाल में आपको बीजेपी को रोकना है, ममता बनर्जी को सपोर्ट कर दो। आपको बिहार में बीजेपी को रोकना है, आरजेडी को सपोर्ट कर दो। तो कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, आपको मैदान में क्या होगा? एक चुनाव हारेंगे, अगली बार फिर आप मजबूती से लड़ेंगे। ताकि फिर आप कांग्रेस की राजनीति ऐसी है, राहुल गांधी के नेतृत्व में ऐसे अगर चलता रहा तो आने वाले समय में जो बीजेपी बार बार जो कहती है ना कि कांग्रेस मुक्त भारत, वो खुद कांग्रेस अपने आप से मुक्त करा देगी इस भारत को। और बीजेपी जो चाहती है उसका मन जो है वो मुराद उसकी पूरी हो जाएगी। आइए, आपको मतलब चिंता ज्यादा कांग्रेस की है, आपको आप चिंतित है कांग्रेस को? मुझे लोकतंत्र की चिंता है, मुझे इस देश की चिंता है। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर बीजेपी सरकार में हो, कि अगर बीजेपी सरकार में हो तो विपक्ष भी उसका उतना ही मजबूत हो। आप तो कह रहे हैं कि कांग्रेस हर जगह लड़के खत्म हो जाए। हो रही है, उसकी जो राजनीति है, जो उसके काम करने का तरीका है, और जिस तरह से राहुल गांधी और गांधी परिवार के नेतृत्व में जिस तरह से पार्टी चल रही है, आने वाले समय में पार्टी खत्म हो जाएगी और उसका नाम लेवा कोई नहीं रहेगा। आज की तारीख में मैं बता रहा हूँ, आज की तारीख में चंदन जी इस फैक्ट को मानते हैं, पूरे देश में कांग्रेस सिर्फ एक राज्य तक सिमट कर रह गई है, और जहाँ एक दो जगह है वो दुगुना हो गई कांग्रेस भाई, 50 से 100 हो गई ना भाई कांग्रेस। हाँ, इसी में खुश रहे, इसी में खुश रहिए, आप भी रहिए, हम कल खुश रहे, और कांग्रेस भी खुश है। 50 से 100 हो गया, और जिस ग्रोथ रेट को 237-38 सीट आई उसको कह रहे चुनाव हार गए। क्या है इस देश पर, कैसे चलेगा और कैसे कांग्रेस पार्टी चलाएगी, मुझे समझ में नहीं आता है। शायद यही वजह है कि धीरे धीरे जो कांग्रेस को लोग सीरियस लेना बंद कर दिए हैं। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। आप कांग्रेस से बहुत ज्यादा नाराज लग रहे हैं। नहीं, नाराज इसलिए लग रहे हैं कि पुरानी पार्टी थी चंदन जी, इसको समझिए, एक ये पुरानी पार्टी थी, इसको सीरियसली चुनाव मैदान में रह के हर जगह बीजेपी से मुकाबला करना चाहिए था। मैं लोकतंत्र के लिए ये गड़बड़ मानता हूँ कि कोई एक पार्टी का वर्चस्व हो और पूरे देश में वो जैसा चाहे या जिस तरह की राजनीति करना चाहे वैसा हो। विपक्ष का भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। आप इस बात को तो मानते हैं चंदन जी
कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो जिस भूमिका में विपक्ष का काम बीजेपी कर रही थी, जिस मजबूती के साथ, वैसा कांग्रेस नहीं कर पाती। मानते नहीं तो करने नहीं, वो तो कह रहे हैं हमको करने नहीं दे रहा है ना भाई। अरे भाई तो आप कैसे भाई, वो जो कह रहे हैं हम वही बात करेंगे, वो कह रहे हैं हमको नहीं करने दे रहा है। केजरीवाल भी कह रहे हैं हमको नहीं काम करने दे रहा है। हाँ, तो काम नहीं करने दे रहा है भाई, लोग भी इस बात को मान रहे हैं कि भाई हमको नहीं करने दे रहा है। मेरे आपके हर बात का जवाब मेरे पास है। और जो लोग आप देख रहे हैं, जो लोग आप लोगों की बात है, मेरी बात जो लोग आप लोग देख रहे हैं, बड़ा सीरियस तो सुनिएगा। ये बड़ा हर बात को ना मजाक के तौर पे लेके जा रहे हैं और हंसने लग रहे हैं, स्माइल दे रहे हैं। मैं बड़ा सीरियस बात कह रहा हूँ। अरे लोग पत्रकार को आजकल ऐसे ही देख रहे हैं, सुन रहे हैं। नहीं, बड़ा सीरियस बात है। अगर बात मेरी जो आपको ठीक न लगे उसको आप हटा के रख दीजिएगा, लेकिन मैं कुछ नहीं हटाएंगे, सब डालेंगे, लोगों को कमेंट करने। नहीं, आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो आपको इसमें से अच्छा लगे, जो आपके दर्शक हैं, जिनको अच्छा लगे वो आप अपना रखिएगा। जो आपको अच्छा न लगे, मेरे विचार से पार्टी की तरफ से मेरी चीजें नहीं, पार्टी की तरफ से नहीं, और जो सिनेरियो है, जो राजनीतिक सिनेरियो जो है। अरे सिनेरियो तो भाई सब पार्टी मजबूत है, सब लड़ रही है। हम पहले से कैसे कहते हैं कि खत्म हो गया, हुआ तो ये हो गया, खत्म हो रही है, हो जाएगी। अगर यही राजनीति रही, अगर इसी तरह की रणनीति रही अगर कांग्रेस की, तो खत्म हो जाएगी। आप तो खत्म हो चुकी है लगभग, और आगे भी खत्म हो जाएगी। चंदन जी, आइए विषय पे आइए। विषय ये है कि इस बार के दिल्ली के चुनाव में जो 3 पार्टियां हैं, अच्छा, मेरा अपना आकलन है कि इस बार जो फाइट में रहने वाले हैं वो बीजेपी वाले और ये आम आदमी पार्टी वाले रहने वाले हैं। हो सकता है इस बार बीजेपी की सरकार बहुत 50 से ऊपर का आंकड़ा लेके भी आ जाए। हो सकता है कि इन दोनों का क्लोज फाइट हो। आप 50, लेकिन बीजेपी वाले तो ज्यादा कह रहे हैं। नहीं, वो कहने को कुछ भी कही, मेरा अपना आकलन, मुझे बीजेपी से क्या लेना देना चंदन जी। आप बात मेरा अपना आकलन कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ मैं, अपनी राय दे रहा हूँ। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। उस पर बीजेपी आपको समझ में आता है, आपको आम आदमी पार्टी समझ में आता है, कांग्रेस समझ में आता है, ये आपकी दिक्कत है। मैं जो समझ पा रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि इस बार फाइट होना है। इस बार बैकफुट पर है, इस बार नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं। इस बार केजरीवाल बैकफुट पर है, क्योंकि उन पर संगीन आरोप है, भ्रष्टाचार का आरोप है। लोग नहीं मान रहे, कैसा नहीं मान रहे, और मान रहे हैं। लोग आप जाइए फील्ड में जाइए। आज तो जिसके यहाँ जा रहा है ईडी सीबीआई, लोग करेगा, अच्छा ईमानदार होगा या बीजेपी से नहीं मिल रहा है तो उसके ऊपर चला गया। नहीं, एक भी ऐसा आरोप बताइए कि जहाँ पर इनके यहाँ छापा पड़ा या इन पे आरोप लगे, वो सही साबित उस तरीके से वो तो कह रहे हैं कि नहीं, लोग जेल नहीं गया। पहले शुरू में यही होता था। अच्छा, ईडी आम आदमी पार्टी को तो पहले से पता होता था कि भाई ईडी का छापा पड़ने वाला है उनको, उसे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार केजरीवाल जिस भ्रष्टाचार को लेकर सत्ता में आए थे, लोगों को, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाए थे, अब उनके ऊपर खुद ही आरोप लगा है। तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ी चुनौती है दिल्ली वालों के सामने कि अपने आप को ये साबित करें। तो दिल्ली वाला उसको दोषी मानेगा तब ना। ये चुनाव बता देगा, इस बार का चुनाव बता देगा दिल्ली का। क्यों, आप तो कहिए कि बता दिया, आप क्यों करे बताएगा? जैसे कांग्रेस को आप साफ कर दिया, इसलिए देगा कि लोकसभा के चुनाव में फिर हारे, फिर कांग्रेस हार गई, फिर आम आदमी पार्टी है। पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था। आप उस समय नहीं, इस बार का हारना ट्रेंड यही होता है कि लोकसभा में जिता देती है पब्लिक मोदी जी को, इस बार का हारना, लेकिन विधानसभा में तो पब्लिक इसी को इस बार का हारना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत तगड़ा था। आप क्या कह रहे हैं, आप हार जाएगा इस बार? कौन आप कह रहे हैं आप हार जाएगा इस बार? आम आदमी पार्टी नहीं हार जाएगी, एकदम अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन तगड़ा है। लेकिन केजरीवाल को बहुत मुश्किल होने वाला, कह दीजिए, बहुत मुश्किल होने वाला। और मैं लगभग कह रहा हूँ कि इस बार जो फाइट होगा बहुत क्लोज फाइट होने वाला है। और केजरीवाल जो 62 और 68 और 67 सीट लाए थे ना, इस बार नहीं आने वाला है। और बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि हार जाएगी। आप जो बार बार कहलवाना मुझसे चाह रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि इस बार, हाँ, साथ में ये भी जोड़ रहा हूँ कि अगर इस बार बीजेपी नहीं, तो फिर आने वाले समय बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा कि दिल्ली की राजनीति को उसको नए सिरे से सोचना होगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या ये बार बार सवाल जो पूछ रहे हैं कि फेस क्यों नहीं दे पा रही है बीजेपी, इस पर भी सोचना पड़ेगा। मोदी के चेहरे पर कब तक चुनाव बीजेपी बीजेपी का तो यही लड़ेगी, मोदी के चेहरे पर लड़ेगी। लेकिन इस बार जो आम आदमी पार्टी ने भी जो फेस दिया है ना, तो उसका फेस तो है केजरीवाल। हाँ, उस फेस पर इस बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जेल रह के आया है अरविंद केजरीवाल, और वो आदमी जेल में रह के आया है जो अभी तक पिछले 15-16 साल तक आरोप लगाता रहा है दूसरे पर, वो चोर, वो चोर, वो चोर।
इस बार अरे तो खुद चोर बन के बाहर आ लोग रहा है। कह रहे हैं ना कि भाई वो तो उसने फंसा दिया उसको, वो तो कह रहे हैं आप वाले कि हमें फंसा दिया है, कोई हमें काम नहीं करने दिया है, कोई तो आप कोई मतलब में उसके पीछे कोई पड़े हैं। दोषी या कोई चोर हमेशा ये कहता है कि फंसा दिया तो आप मान रहे कि दोषी है? एकदम दोषी। कहीं ना कैसे अभी कहीं तो कोर्ट का कहीं फैसला ना नहीं आया, कहीं कैसे आप दोषी कहीं मान लें? नहीं अरे भाई कोर्ट facts है। कन्विक्ट करेगा तब। नहीं कहा है। अरे भाई जब तक ये संविधान कहता है कि जब तक कोर्ट उसको कन्विक्ट ना करे वो दोषी नहीं था। आप कैसे पहले कन्विक्ट? नहीं दोषी नहीं कह रहा हूँ मैं, आप कांग्रेस आरोप है। मैं कह रहा हूँ अरे कहीं ना आरोप कहीं तो हम आपके ऊपर लगा दें। नहीं आरोप लगाएंगे तो उस पे कोर्ट पे तो कोर्ट में नहीं हुआ ना? नहीं कोर्ट में हुआ है, नहीं हुआ है, उसको दोषी कोर्ट ने कहा कि आप अरे प्रेम जी, नहीं भाई वो केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया चंदन जी? अरे भाई वो अब भाई जेल जाना पड़ा, दिया इस्तीफा, लेकिन दोष नहीं हुआ ना, इस्तीफा देना पड़ा। अरे भाई तब कोई जब तक जेल में केजरीवाल रहे इस्तीफा नहीं दिए, बाहर आके इस्तीफा दे दिए। जब लोगों ने बताया कि देखिए आप चीफ मिनिस्टर होते हुए जेल काट कर आए हैं, इस्तीफा दे दीजिए, जाइए सहानुभूति के 2-4 वोट, अगर आप चीफ मिनिस्टर होते हुए जेल 2-4 वोट मिल गए सहानुभूति के तो आपके लिए ये ठीक रहेगा। तो मुझे कंक्लूड थोड़ा करने दीजिए आपके पहले सवाल का क्या करना आपका कंक्लूड हम समझ के आप कहिएगा कि जो सब हार गया बीजेपी, मैं जो कह रहा हूँ आपका कंक्लूड हम कर देते हैं। नहीं, मैंने कहा कि इस बार दोनों में फाइट है, और अगर फाइट का आप बोलिए सीधे कि सब हार गया। बीजेपी और आम आदमी में इस बार फाइट है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो फ्री की रेवड़ियां जो बांटते हैं, अगर जनता का मोह भंग उससे हो गया होगा, अगर मोह भंग हो गया होगा तो इस बार केजरीवाल जी को पता चल जाएगा। बताइए किस मुंह से वोट मांग रहे हो दिल्ली में? मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, उनके साथ वोट मांगे जाएंगे, जनता पूछेगी ना भैया, वो तो कहते हैं पूछेगी ना किसके साथ आए वोट मांगे, पूछेंगे ना कि भैया आप किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? दिल्ली में सड़कों का क्या हाल है, तब ना भाई गंदा पानी, बिजली को लेके बार बार कह रहे हैं कि हम फ्री बिजली। पंजाब में क्या हो गया, ये महिलाओं वाला एक मुद्दा, मतलब कुल मिलाकर बड़ा हौच-पौच हो गया है दिल्ली में। दिल्ली की सरकार, जनता मुझे लगता है कि बदलना चाहती है। मेरा जिन लोगों से बातचीत हो रहा है, मैं भी कुछ ज्यादा तो नहीं चल, मैं भी जानता हूँ जनता के बीच में बार बार जो जनता की दुहाई दे रहे हैं ना मुझे, मैं भी जानता हूँ। आपको लगता है जनता के बीच आप ऑफिस जाते हैं और लोगों से बातचीत होती है, आप पार्टी के दफ्तर जाते हैं, जनता को बीच नहीं जाते? नहीं, जनता के बीच में भी जाता हूँ। जो इस बार हवा कुछ प्रदूषित है, इस बार हवा अरविंद केजरीवाल के लिए प्रदूषित है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है उनकी पार्टी में। उस पॉल्यूशन का खामियाजा अरविंद केजरीवाल को भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि बीजेपी अगर हल्के में अगर इस चुनाव को लेगी तो उनके लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि 62 से आप 0 पर किसी पार्टी को नहीं ला सकते या 10 से 15 पर नहीं ला सकते। इसका मतलब है कि केजरीवाल का जो वोट बैंक है और जहां उनकी पकड़ है वहां पर सेंध लगाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी। भाषण दे देने से या आप दावे कर देने से सिर्फ बीजेपी के लिए भी नहीं होगा, ग्राउंड जीरो पर उनको भी जाकर काम करना होगा। लेकिन इस बार उनके लिए चंदन सुनहरा मौका है बीजेपी के लिए। मान रहे हैं ना? सुनहरा, हाँ मान रहे हैं। दावे करने से किसी को बोलने से कुछ नहीं होता है। दावा करने आप से जो दावा कर रहे हैं उससे कुछ नहीं, मान रहे हैं ना? दावा आप फैक्ट्स के आधार पे कीजिए, दावा आप आंकड़ों के हिसाब से कीजिए। तो अपने हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। अगर आज के दौर में चंदन जी, अगर आज के दौर में दिल्ली कोई ऑप्शन अगर देखना चाहेगी तो आप ये मानते हैं ना कि बीजेपी है? आम आदमी पार्टी का ऑप्शन कौन है? अरे मैं क्यों बोलूंगा, मैं पत्रकार होने के तो मैं क्यों बोलूंगा कौन क्या है? अरे वो लोग तय करेंगे, कांग्रेस और वोटर तय करेगी। ये वोटर तो तय करेगी, हम किस बात के लिए एनालिसिस कर रहे हैं? सब वोटर ही तय कर ले। और क्या वोटर तय करेगा? हम तो जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो तो जनता को बताएंगे ना। जहाँ कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन हम ये तुरंत पहले चुनाव शुरुआत में कह देंगे साफ हो गई कांग्रेस, खत्म हो गई, साफ हो जाएगी। आप बार बार बात को तोड़ मरोड़ कर ना पॉलिटिकल पार्टी का जो प्रवक्ता होता है ना, वैसे चंदन जी की हरकत है। कर आप रहे, बोल आप रहे। मैं कह रहा हूँ कि अगर यही हालत कांग्रेस की रही तो साफ हो जाएगी। ये कह रहे साफ हो जाएगी, अजीब बात है ना भाई। नहीं, हम वही करें। नहीं चंदन जी, आपके पास कोई और सवाल है तो फैक्ट्स के आधार पर, तथ्यों के आधार पर सवाल आप इतना कर सकते हैं, लेकिन बिना तथ्य के आधार पर बात मत कीजिए। और लोग, ये चुनाव है, दिल्ली का चुनाव है, यहाँ से पूरा मैसेज जाता है देश को, और इस चुनाव का बहुत मायने होने वाला है आने वाले समय में। क्योंकि इसके बाद कनेक्ट कीजिए, आप भी असाइनमेंट के आदमी रहे, इनपुट के आदमी, कनेक्ट कीजिए इसको कि इसके बाद फिर बिहार का चुनाव है, ठीक है। लेकिन ये जो इंडिया गठबंधन है, जाते जाते एक बात और कह दूं,
ये इंडिया गठबंधन जो है जिसके लिए बना था, वो इंडिया गठबंधन टूट के तार हो गया है। अब इसको कोई नहीं बचा सकता। ये सिर्फ कहने को तख्ती पे लिखा हुआ है इंडिया गठबंधन। हर पार्टी अपने हिसाब से चुनाव लड़ रही है जब तक गठबंधन हुआ है। और अपने तो लोकसभा में थोड़े ही ठीक थे तो रिजल्ट आपको दिखा, स्थिति ठीक हुई। लेकिन जब ये स्टेट में जाते हैं तो हर पार्टी अपने आप में वन मैन शो वाली स्थिति में आ जाती है। अखिलेश यूपी में घुसने नहीं देते किसी को, केजरीवाल हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में घुसने नहीं देती, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में घुसने नहीं देती। तो भैया इस इंडिया गठबंधन का क्या होगा, भगवान मालिक है। और चंदन जी जैसे अगर आप भाई सवाल होंगे और जिस तरह से संभालने का, मैं तो भाई जो लोग बात कर रहे हैं वो बता रहा हूँ। अरे लोग आप ऐसे सीरियस खारिज कर रहे हैं तो बताऊंगा ना। खारिज कहाँ कर रहा हूँ? आप एक पर्दा लगाए हुए हैं। नहीं, मैं खारिज नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस साफ हो जाएगी अगर यही राजनीति रहेगी। पहने हम सट केसरिया और आप केसरिया पर्दा लगाए हुए। और क्या तथ्य के आधार पे बात कर रहे हैं। अगर आपको तथ्य आप अच्छा कांग्रेस न को लगे, खत्म कैसे कर दिए? आप पहले चुनाव हुआ भी नहीं है, आप पहले कह रहे हैं कोई पार्टी खत्म हो गया। अरे भाई पत्रकार है, हो जाएगी। पत्रकार है आप लोग भाई, जो जनता आप इसको जैसे लेना है लीजिए। आप जिसमें मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी। कांग्रेस वॉकओवर दे रही है बीजेपी को। आप देखिए, अच्छा आप कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है। आप देखिए अरविंद केजरीवाल क्या थे, तो तस्वीरों को याद कीजिए 30 सेकंड और याद है। अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे, उनकी पत्नी सोनिया गांधी, अगर मुझे ठीक से याद आता है, एक ही मंच पे इंडिया गठबंधन के मंच पे कैसे लोग बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे थे। और आज आप देख लीजिए कैसे ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पर ऐसे हमलावर हैं, ऐसे एक दूसरे पर चीख चिल्ला रही हैं कि एक दूसरे का जो पतलून होता है ना, खुद ही उतारने पर उतारू है, खुद ही नंगा कर रहे हैं एक दूसरे को कि आम आदमी पार्टी क्या है, उधर तो आम आदमी पार्टी का कांग्रेस क्या है। बीजेपी का रोल जो या बीजेपी को जो काम करना चाहिए था, ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को कर रही हैं। जिस दिल्ली को बनाने में शीला दीक्षित की भूमिका को कोई भुला नहीं सकता, उस कांग्रेस की स्थिति को देखिए। बीजेपी पे आरोप लगते हैं कि चेहरा नहीं दे पाई, तो कांग्रेस भी वही पार्टी है कि आज तक कोई चेहरा ऐसा नहीं हो पाया कि जो जिसके नाम पे दिल्ली में चुनाव लड़ा जा सके। एक दो जो नाम थे वो या तो पार्टी छोड़ के चले गए, और जो एक दो नाम अभी बचे हैं वो मास लीडर नहीं है जिनकी जनता बात सुने पार्टी के अंदर। तो अलग ही बात है, बाहर भी अपना विधानसभा भी जीत जाए, ये बड़ा ही बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि चंदन जी मेरे बात से इत्तेफाक रखेंगे और दिल्ली के चुनाव में इस बार यही कमोबेश होगा। लेकिन अगर कुछ इधर उधर होता है तो मुझे लगता है चमत्कार होगा। और कांग्रेस अगर अच्छा कर लेती है, एक दो सीट अगर आ गई उसकी, तो वो कांग्रेस की देन नहीं होगी, उसका जो व्यक्तिगत जो उम्मीदवार होगा ना, वो उसकी पर्सनल कोशिश होगी, वहाँ पार्टी का कोई। बीजेपी जीत जाएगी तो किसका क्रेडिट होगा? मोदी। हार गया तो हारेगा तो नहीं, अगर हार गई चलिए प्रेम जी इतना तो माने कि टाइट मतलब फाइट जो है टाइट है इस बार। नहीं तो जिस तरह से ये चुनाव से पहले ही सबको साफ कर रहे थे, तो कम से कम आपको इन्होंने कहा कि बीजेपी और आप में चुनाव में टफ फाइट है, तो इतना माने हमें। नहीं तो हमको लग रहा था जिस तरह से शुरू हुए थे प्रेम जी, मतलब आज मैं कायम हूँ, मैं अभी भी उसी पे कायम हूँ। ये बार बार कह रहे हैं हो गई, हो रही है, दोनों में अंतर है। तो देश की जनता जिस तरह से पत्रकार की बातों को लेती है, तो वो भी एक ये है। तो चलिए प्रेम जी कम से कम इतना मान रहे हैं कि बीजेपी और आप में फाइट है। और एक बात ये भी है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन एक साथ होकर चुनाव लड़ी थी, उसका असर लोकसभा में देखने को मिला। लेकिन उसके बाद का उदाहरण आपके पास हरियाणा का भी है, जहाँ पर यही आप और कांग्रेस अलग अलग होकर लड़ी, वहाँ परिणाम क्या हुए। लेकिन दिल्ली का भी आप इतिहास देखें तो दिल्ली में पहले भी आप कांग्रेस बीजेपी तीनों अलग अलग लड़ी हुई, ऐसा नहीं कि पहली बार लड़ी। तो इसलिए कहने कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, तो ये वक्त ही बताएगा कि आखिर क्या होगा। तो क्योंकि हम जिम्मेदार प्लेटफॉर्म और हमने हमेशा शुरू से राजनीति से अलग रखा है अपने आप को, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि देखते हैं आने वाला वक्त क्या होगा। जो भी होगा वो चुनाव का परिणाम ही बताएगा। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि कांग्रेस आप अलग अलग ना लड़े हो दिल्ली में। आप उसको हरियाणा से तुलना नहीं कर सकते।
तो इसलिए कह रहा हूँ कि अब जो भी होगा परिणाम हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। और प्रेम जी के साथ ऐसे ही कुछ चुटीले मज़ेदार चर्चाएं हम जारी रखेंगे, क्योंकि प्रेम जी सुन के आप समझ ही रहे होंगे। तो इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। तो इस वीडियो में इतनी ही चर्चा, आगे फिर किसी और मुद्दे पर किसी और दिन मिलेंगे और चर्चा जारी रखेंगे। तो आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और आपके जो फीडबैक है, जो आपके कमेंट है, आप वो भी जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि आखिर आप क्या सोचते हैं। जिस तरह से प्रेम जी ने कहा कि है, तो वो आप जरूर बताएं। चंदन जी एक और भी चीज है कि आप अगर आप चाहते हैं, मैं ये भी कहेंगे कि अगर आपको लगता है कि दिल्ली से जुड़े किसी ऐसे विषय पर चर्चा हो जो आपको लगता हो कि ये विषय छूट रहा है, या इन मुद्दों की चर्चा चुनाव के दौरान कहीं और देखने को नहीं मिल रही है, हमें चर्चा करना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बताएं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है चंदन जी हम उस पर भी बिल्कुल साथियों, आपको अगर लगता है कोई मुद्दा जिस पर चर्चा कोई मीडिया नहीं कर रहा है और हमें करनी चाहिए, तो आप हमें बिल्कुल बताएं, हम चर्चा करेंगे, वहां तक पहुंचेंगे भी तो उस पर जरूर चर्चा करेंगे। तो इन्हीं के साथ इजाजत दीजिए। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और संभव हो तो ज्वाइन करके आप चैनल को सपोर्ट भी करिए, जिससे हम आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में हमें मदद मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।